आज जो हम लोग प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वार्म अप प्रॉब्लम है। एक बार वार्म अप कर लेते हैं। अपने पास दो चार्ज है, देखो एक 2 कूलम का चार्ज है और एक 0.4 कूलम का चार्ज है। दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो 0.1 मीटर है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो कहाँ करना है? मिड वाले पॉइंट पे पता करना है। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि अपने पास एक लाइन ज्वाइनिंग कर लेते हैं हम लोग। एक चार्ज Q1 है जो हमारा 0.2 कूलम है और जो Q2 है वो है 0.4 कूलम। दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो है 0.1 मीटर। मुझे मीड पॉइंट पे जाके सोचना है। तो ये हुआ हमारा मीड पॉइंट। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? तो ये डिस्टेंस हो गया 0.05 और ये हो गया 0.05 मीटर। ठीक है, अब देखो कि ये जो Q1 चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होने वाला है? पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो Q1 है तो इसका आउटवर्ड डायरेक्शन किधर की तरफ बनेगा? इसका आउटवर्ड डायरेक्शन इधर रहेगा। तो मान लो E1 इधर हो गया और इसका आउटवर्ड डायरेक्शन किधर होगा? तो इधर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप ई नेट कैलकुलेट यदि करना चाहते हो तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा? अभी मेरे को क्वेश्चन तो बहुत प्रैक्टिस है इसलिए मैं डायरेक्टली कहता हूँ E2 माइनस E1। आप ये काम नेक्स्ट वाले पार्ट में कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को बहुत प्रैक्टिस है तो मेरे को पता है E2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, चार्ज निकालते हैं E1। E1 बराबर क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁹। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? 0.2 और सेपरेशन कितना है? तो सेपरेशन है 0.05 और इसका होल स्क्वायर। जब आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करिएगा तो कैलकुलेशन वाले पार्ट को हम बोर नहीं करें आपको, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम ही डील करो भाई। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। अभी जैसे ही E1 निकल गया तो अभी हम कहाँ जाने वाले हैं? E2 वाले पार्ट पे। तो E2 जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁹ और चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है 0.4 हो गया और ये हो जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर। यार ये भी तो हम लोग फटाफट कर सकते हैं कि ये 2 टाइम्स हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 14.4 इंटू 10⁻, आई थिंक कि ये तो वैल्यू आता है, मेरे को जितना रिमेंबर है वो आता है, आई थिंक कि 11 आता है। ठीक है, तो सी दैट्स की आप देख लीजिएगा, हमारे पास शायद मैनुअल है तो आई विल सी दैट्स की हमारे हिसाब से जो होता है ना वो 11 ही आ रहा है। दैट्स क्लियर है कि ठीक है ना। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो हमारे पास मैनुअल है क्योंकि हम हमेशा क्वेश्चंस को क्लासरूम्स में डील कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी हम E1 E2 निकालते हैं, इसका नेट निकालते हैं। नेट कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1। तो E2 कितना हो जाएगा? 14.4 इंटू 10⁻11 माइनस 7.2 इंटू 10⁻11। इसको कैलकुलेट करोगे तो ई नेट कितना आ जाएगा? ई नेट आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन जो इसी में अरेंज किया गया है, कहा गया है कि पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2 सच दैट, मतलब कि एक सेपरेशन चूज किया गया है, वो सेपरेशन कितना है? 0.05 है और आपको पता करना है कि अब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, तो सेपरेशन थोड़ा बढ़ा दिया गया है, Q2 के आगे तक का सेपरेशन ले लिया गया है। ठीक है ना, अब आप इस क्वेश्चंस को डील करें तो हम कैसे डील करेंगे? वो वैल्यूज कितना है? तो वो वैल्यू है अपने पास 0. ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो अभी हम ऐड ऑन करते हैं, एक नया वाला स्लाइड ऐड करते हैं और आई थिंक कि अब हम क्वेश्चन फिर से बनाते हैं। तो ये चार्ज है, QA चार्ज है और इस चार्ज का वैल्यू है 0.2C और यहाँ पे QB चार्ज है, इसका वैल्यू है 0.4C। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन था वो था 0.1 मीटर। अब कहीं इस पॉइंट पे P पे हमको कैलकुलेट करना है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 0.05 हो गया। ठीक है ना, एक बार हम चेक कर रहे थे कि मेरे स्क्रीन पर से हट गया है तो इसका वैल्यू कितना है? तो इसका वैल्यू है 0.05 मीटर ही है। ठीक है ना, अब आप पता करने जा रहे हैं भाई कि E1 क्या होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन क्या होता है भाई? रेडियली आउटवर्ड। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा, तो मान लो कि E1 का डायरेक्शन इधर होगा,
ठीक है। ये वाला फिर से पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एक और चीज़ है, आप क्या करें, यहाँ से यहाँ तक का यदि आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, E1 कितना हो जाएगा 9 × 10⁹, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि E बराबर क्या होता है, तो 1/4πε0 Q/r²। अभी जो ये डिस्टेंस हो गया वो क्लियरली है। उसके बाद चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए 0.2, और सेपरेशन कितना है, तो सेपरेशन है 0 पॉइंट, और इसको ऐड करिएगा तो ये कितना है, वो थोड़ा एडिशन, यदि किसी को पॉइंट का एडिशन में 0 हो तो देख लीजिए 0.05 है, और ये कितना है, तो ये है 0.1 है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये सेपरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये एडिशंस किसी को दिक्कत होता है वो तो तब देख लीजिएगा, शायद आई थिंक मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को होता है दिक्कत, ठीक है ना। तो वो देखिएगा आप 0.015 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप E2 कैलकुलेट कर लीजिए। E2 बराबर क्या हो जाएगा 9 × 10⁹। अभी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 0.4, और डिस्टेंस क्या हो गया, तो डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक का ही लीजिएगा, तो ये डिस्टेंस कितना है 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी आपको क्या करना है वो ध्यान रखना है कि आपको पता करना है कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होने वाला है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, वर्क अराउंड काम करें, तो E1 पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया इस पॉजिटिव का रेडियली आउटवर्ड हो गया, इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो ये इसका थोड़ा लंबा हम कर देते हैं, और ये हमारा E2 हो गया, ठीक है ना। आप पूछोगे कि वो तीर बड़ा क्यों किए, तो आपको पता होना चाहिए कि नियरेस्ट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अभी जैसे ही हम लोग कहें तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा E1 + E2। आपको ऐड ही करना है ना, तो ई नेट आप निकालिए, ई नेट बराबर E1 का वैल्यू जो आ रहा है, इस वैल्यू में क्या है 9 × 10⁹ इंटू 0.2 डिवाइड बाई 0.15 और इसका होल स्क्वायर, जोर 9 × 10⁹ इंटू 0.4, और ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस है आपके पास 0.05, ठीक है ना, 0.05 और इसका होल स्क्वायर। थोड़ा हम तेज़ बना रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए। तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 × 10⁹ हो जाएगा। जो चीज़ कॉमन है 0.2 और ये हो जाएगा 0.1 और 5 और इसका होल स्क्वायर प्लस 0.4 और ये हो जाएगा 0.05 और इसका होल स्क्वायर। अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लिएगा। अब ये कैलकुलेशन है माधव सर से मत करवाइए भाई, तो इसका कैलकुलेशन जो एग्जैक्टली मैनुअल में आता है वो आता है 1.5 × 2 × 10⁻, आई थिंक्स कि ये 12 या 11 आता है, तो चेक कर लीजिएगा। हमारे हिसाब से 12 आता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा तो एग्जैक्टली आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। तो आज के लिए आपने क्वेश्चन का डिज़ाइन तो देख लिया ना कि कैसे करना है। आपको यही एक चीज़ याद रखना है ना, मेनली तो यही वाला प्रॉब्लम है ना कि यहीं पे आके फंसोगे ना कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो सिंपल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रेडियली आउटवर्ड, मतलब तोते की तरह थोड़ा याद करो और थोड़ा अप्लाई करो, नहीं तो मन हो तो कहीं पे टैटू वैटू करवा लो। थैंक यू आज के लिए।